अब हम चलते हैं सहेली, मैं आपके पास कुछ दिन रहकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है। मेरी बेटी के जन्मदिन पर जरूर आना। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, और आपकी बेटी के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी लेकर आएंगे। ऐसे गौरी को भी अपनी सहेली नैना के पास कुछ दिन गुजार कर अपने पति के साथ वापस आ जाती है। वो बड़ी चील भी अपने घर जा रही थी, तभी उसका कीमती हार गले से टूटकर जंगल के पास नदी के किनारे गिर जाता है और उस चील को पता ही नहीं चलता। वो अपने घर चली जाती है। मानो चिड़िया जब नदी के पास पानी पीने जाती है तब उसकी नजर उस हार पे पड़ जाती है। ये हार यहाँ कैसे? ये हार तो बहुत कीमती लग रहा है, शायद किसी पक्षी का गिर गया होगा। मैं इस हार को इसके असल मालिक तक कैसे पहुँचाऊँ? मैं ऐसा करती हूँ, सब पक्षियों से जाकर पूछती हूँ, फिर जिसका ये हार हुआ मैं उसे लौटा दूंगी। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया वो हार लेकर वहाँ से उड़ती है। चिड़िया सबसे पहले लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, मुझे ये हार नदी के पास मिला है और ये हार है तो बहुत कीमती, कहीं ये हार आपका तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, आज मैं तो नदी के पास गई भी नहीं और वैसे भी ये हार मेरा नहीं है। ये हार तो किसी बड़े पक्षी का लग रहा है। कल तोते की बहन आई थी, आप जाकर तोते से पूछ ले कि उसकी बहन का ना हो ये हार। फिर चिड़िया वहाँ से तोते की तरफ चली जाती है। तोती भैया, कल आपकी बहन आई थी, क्या उसके पास कोई कीमती हार है? नहीं चिड़िया बहन, मेरी बहन के पास कोई कीमती हार नहीं है। मुझे ये हार नदी के पास से मिला है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसके असल मालिक तक पहुंचाऊं ये हार। चिड़िया बहन, आप इसे अपने घर ले जाएं और जिसका होगा वो खुद ही ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएगा। हाँ तोते भैया, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर चिड़िया वो कीमती हार लेकर अपने घर चली जाती है। आलू जी, सुना है चिड़िया को कोई हार मिला है। वो फिर क्या करें? कौन सा तुम्हारा कोई हार गुम हुआ है जो तुम ऐसे खुश हो रही हो? आलू जी, किसी को क्या पता है कि वो हार मेरा है और जिस पक्षी का वो हार है वो जाने कहाँ होगा। मैं अभी जाती हूँ और चिड़िया से कहती हूँ कि वो हार मेरा है। क्या ऐसे वो चिड़िया हार तुम्हें दे देगी? देगी क्यों नहीं, हार वो हार तो मेरा ही तो है। ऐसा कहते हुए गौरी को भी चिड़िया की तरफ चली जाती है। चिड़िया, दिखाओ तो वो हार जो तुम्हें मिला है। ऐसा है गौरी बहन, वो किसी बाहर के पक्षी का ही हो सकता है कि तुम्हारे पास तो कोई हार है ही नहीं और बाकी दूसरे पक्षी से मैंने पूछ लिया है। मैं कल अपनी माँ के पास गई थी और मेरी माँ ने भी मुझे एक हार दिया था, हो गया है। तो फिर देख लो, ये है वो हार। हाँ हाँ, यही है वो हार। ये हार तो वही है जो मेरी माँ ने दिया था। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मेरा हार वापस कर दिया। हाँ हाँ हाँ, मेरा हार, मेरी माँ की निशानी आज मेरे पास नहीं रही। मैं रक्षा ना कर सकी अपनी माँ की निशानी की। मैं क्यों पहन कर गई वो हार? अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी माँ की निशानी घर में ही रख जाती। वो चील अपना हार खो जाने पर ऐसे रो रही थी और दूसरी तरफ गौरी को भी मुफ्त में कीमती हार मिल जाने पर बहुत खुश थी। देखा कालू जी, मैंने कितना कीमती हार कैसे हथिया लिया। वो चिड़िया बहुत जल्दी ही मान गई जो मैंने कहा कि ये हार मेरी माँ ने दिया मुझे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाती है और गौरी कौवी की सहेली की बेटे का जन्मदिन भी आ जाता है। गौरी वो हार पहन लेती है। चल बे कालू, चले, आज मेरी सहेली की बेटे का जन्मदिन है। जब मेरी सहेली मेरा ये कीमती हार देखेगी तो बहुत हैरान होगी। मेरा तो ऐसे कह रही हो जैसे कि सच में तुम्हारी माँ ने दिया हो, जैसे भी आया हो, परंतु अब ये हार मेरा ही तो है। ऐसे गौरी कौवी और कालू कौवा नैना की बेटे के जन्मदिन पर चले जाते हैं।
बुलजी, मेरी पुरानी सहेली बग्गी चील को पता आई थी? हाँ बहन, मैं सबको बताई थी, आपकी सहेली गौरी को भी और बग्गी चील को भी, और गौरी वाले जंगल में चिड़िया और कबूतर को भी बताए थे। इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर सब पक्षी इकट्ठे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गौरी कौवी भी अपने पति के साथ पहुंच जाती है। गौरी, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो, ये हार तुम्हारे बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी माँ ने लेके दिया है मुझे सहेली ये हार। चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। गौरी, आप अकेले ही आगे हमें भी ले आते, मुझे थोड़ा जल्दी थी, मैं अपनी सहेली को अपना कीमती हार दिखाने के लिए बेचैन थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई। तो फिर काटे के? नहीं, अभी मेरी एक सहेली आने वाली है, उसे भी आ जाने दे, फिर हम केक काटेंगे। फिर बग्गी चील भी वहाँ आ जाती है। चील जैसे ही वहाँ आती है, उसकी नजर गौरी के गले में पहने हुए हार पर जाती है। मेरा हार तुमने ये कहाँ से चुरा लिया मनहूस? जल्दी से मुझे वापस दो तुम मेरा हार। ये सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। नहीं सहेली, आपकी तरह ये भी मेरी सहेली है, ये हार इसकी माँ ने दिया है ना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा ये हार नदी के पास गिर गया था, मैंने बहुत ढूंढा परंतु मैं ना ढूंढ सकी। ये मेरी माँ की निशानी है, जल्दी से वापस करो, अभी मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिला। गौरी कौवी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी और वो हार उतार कर चील को दे देती है। गौरी, कभी तो कोई ऐसा काम कर लिया करो, ये तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। बड़ी आई हार की मालकिन, वो तो मेरी सहेली के बेटे के जन्मदिन पर आई हो, वरना मार मार कर मैं तुम्हारा बुरा हाल कर देती। गौरी चुप थी और उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता। आज तो उसका मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था, वो तो बहुत मुश्किल से उड़ रही थी, परंतु उसको उड़ना ही था, चाहे उसकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, क्योंकि उसके दो छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए भोजन लेके जाना था। फिर वो चिड़िया एक जगह बैठ जाती है, वहाँ उसे एक पेड़ पर एक फल मिल जाता है। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, मेरा सर क्यों चकरा रहा है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे दो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो कैसे जी पाएंगे? उन्हें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता और भोजन की खोज भी नहीं कर सकते। वो चिड़िया ऐसे बैठी सोच रही थी और वो फिर खुद में हौसला पैदा करती है और वो फल लेकर वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। घर पहुंचते ही वो फल अपने बच्चों को देती है। वो अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर पाती और गिर जाती है। मम्मा, आप ऐसे लेट क्यों गई? क्या हुआ आपको? आज तो हम अपने घोंसले को छोड़कर कहीं भी इधर उधर नहीं गए। फिर मम्मा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बोलो ना मम्मा, आप हमसे क्यों नाराज हैं? वो बच्चे बहुत छोटे थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि अब उनकी मम्मा छोड़कर बहुत दूर चली गई है और अब वो उनसे कभी भी बात नहीं करेगी। बचाओ ना मम्मा हमसे बात करे। आप हमसे बात नहीं करेंगी ना तो हम भोजन नहीं खाएंगे। ऐसे उड़ती उड़ती एक कबूतर वहाँ पर आ जाता है। कबूतर अंकल, हमारी मम्मा ना जाने हमसे क्यों नाराज हो गई है, वो हमसे बात नहीं कर रही। कबूतर को देखते ही पता चल जाता है कि अब उनकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो उन छोटे बच्चों से कहता है, चुप करो बच्चों, अब आपकी मम्मा आपसे कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि आपकी मम्मा मर गई है। अंकल, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी मम्मा हमसे क्यों नहीं बात कर रही है? हमने तो कोई शरारत भी नहीं की, अपनी मम्मा का सारा कहना मानती है। ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, जिंदगी और मौत का फर्क कब समझेंगे? अब मैं क्या करूं? मुझे तो बच्चों का ख्याल रखना नहीं आता। अगर इन दो छोटे बच्चों को अकेला छोड़ा तो ये बच्चे मर जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन दो बच्चों को पारो चिड़िया के घोंसले में छोड़ देता हूँ।
वो तो है भी चिड़िया, वो पाल लेगी इन बच्चों को। फिर वो कबूतर उन 2 बच्चों को उठाता है और पारों के घोंसले की तरफ चला जाता है। वो चिड़िया भोजन लेने कहीं गई हुई थी और उसके घोंसले में एक अंडा भी पड़ा था। कबूतर जल्दी से वो दोनों बच्चों को पारो चिड़िया के घोंसले में रखता है और वहाँ से भाग जाता है। वो बच्चे रोए ही जा रहे थे। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था कि कबूतर उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहा है। और ऐसे ही शाम हो जाती है और पारो चिड़िया भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है। अरे ये क्या, ये 2 छोटे बच्चे तो किसी चिड़िया के हैं और ये मेरे घोंसले में क्या कर रहे हैं? कौन हो आप दोनों बच्चों और मेरे घोंसले तक कैसे आए हो? लगता है आप अपने घर की दिशा भूल गए हो और मेरे घर को अपना घर समझकर आप यहाँ आ गए हो। नहीं आंटी, हम सभी पक्षियों को उस दुष्ट सियार से छुटकारा मिल जाता है। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।